यादें बहुत हैं उनके साथ जो आज भी कौंधती हैं दिमाग में। और बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर रखने वालों में से वो एक थे। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। मेरी पार्टी को बनाने वालों में से वो एक थे। उनके प्रति एक अलग भावना बचपन से रही और उनका व्यक्तित्व था भी उसी तरीके से। उन्होंने भी मेरे पिता की तरह ही इस पार्टी को खून पसीने से सींचा था। आज उनके जाने से मुझे पुनः वही एहसास हो रहा है जो एहसास मुझे 8 तारीख को हुआ था जब मेरे पिता नहीं रहे थे यहाँ पे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई के पकरी का ये जो घर आप देख रहे हैं ये स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी का पैतृक आवास है। यहाँ पर सोमवार के बाद से काफ़ी भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं। उनके मृत्यु के उपरांत कल उनका पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। उसके बाद से लोगों का आना जाना अब भी शुरू है। आज सुबह में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी आए हुए थे। शोक संतप्त परिवार को, परिजनों को सांत्वना दी। उसके बाद अभी जमुई के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहाँ पर पहुँचे हैं। परिजनों से मिल रहे हैं, बातें उनसे कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और वहाँ से वो निकलेंगे। हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आपसे भी मुखातिब करवाएंगे उन्हें। कहने के लिए तो बहुत कुछ है बट हकीकत है गला भर आता है। यादें बहुत हैं उनके साथ जो आज भी कौंधती हैं दिमाग में। मेरा उनसे परिचय राजनीतिक तो मुझे शायद याद भी नहीं कि मेरा उनसे राजनीतिक तौर पर कोई परिचय इतना ज़्यादा रहा हो, पर बचपन में एक चाचा के तौर पर, मेरे पिता के भाई के तौर पर, मेरे पिताजी के सबसे मजबूत साथी के तौर पर, उनके विश्वास पात्र के तौर पर मैंने हमेशा उनको उस भूमिका में देखा। मैं बात कर रहा हूँ जब पार्टी की जब स्थापना हो रही थी हमारी सन 2000 में, उससे पहले का 90 का वो दशक जब नरेंद्र चाचा का घर पे रोज़ आना होता था। और उस वक्त 90 के दशक की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से कितना 14, 15, 16 साल की मेरी उम्र होती थी। बहुत ज़्यादा राजनीति की उस वक्त जानकारी नहीं होती थी, पर इतना ज़रूर होता था कि जब भी नरेंद्र चाचा आते थे घर पे तो पापा हमेशा बुला के बोलते थे, अरे नरेंद्र चाचा आए, पहुँचो, आशीर्वाद लो। अच्छा, उनका एक व्यक्तित्व भाई, लंबे चौड़े, हम लोग उस वक्त छोटे बच्चे, तो हम लोग के अंदर उनको देखकर वो एक आदर, वो सम्मान, उनके प्रति एक अलग भावना बचपन से रही और उनका व्यक्तित्व था भी उसी तरीके से। प्रखर वक्ता, दमदार शख्सियत और बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर रखने वालों में से वो एक थे। आज उनके जाने से एक व्यक्ति का नहीं, या एक व्यक्तित्व का नहीं, या एक विचारधारा का नहीं, एक पूरे युग का अंत हुआ है उनके जाने से। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। उनका मुझसे व्यक्तिगत परिचय एक तरफ, मेरे पिता के माध्यम से उनका परिचय एक तरफ, और सबसे बड़ा परिचय जब मुझे इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का, जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का जब सौभाग्य मिला, यहाँ के लोगों से मैंने जितना उनके बारे में जाना। जैसे मैं हमेशा हाजीपुर के बारे में कहता हूँ कि मेरे पिता हाजीपुर एक दूसरे के पर्यायवाची बने, क्योंकि हाजीपुर के लोग उनके बारे में बात करते हैं। जब आपके क्षेत्र के लोग आपके बारे में बात करें, आपके कार्यों के बारे में, आपके विकास के बारे में, आपकी सोच, आपके विचारों के, आपके सिद्धांतों के बारे में, उससे बड़ा परिचय आपका और कोई नहीं दे सकता जब जनता आपकी बात करती है। वो परिचय मेरा 2014 से निरंतरता में जमुई की जनता के द्वारा हुआ। आज भी गाहे बगाहे हर एक जगह ये नरेंद्र बाबू ने किया, ये उन्होंने करवाया, ये उनके समय पे हुआ, ये उनका वो। जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे, यकीनन ये उनके रगों में था, उनके संस्कारों में ये था। आज वो हमारे बीच नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मैं शब्दों में मैं कभी बयां ही नहीं कर पाऊंगा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैंने क्या खोया। मुझे नहीं लगता कि कभी सार्वजनिक जीवन में कोई इन बातों को समझ पाएगा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ना बहुत राजनीतिक चश्मे से चीज़ों को देखा जाता है, पर हमेशा एक अलग संबंध रहा है मेरा उनके साथ। उनसे बातचीत होना, भले हम लोग कभी साथ रहे हों, कभी किसी कारणवश अलग अलग उसमें भी रहे हों, पर उनके साथ जो व्यक्तिगत संबंध रहे, मेरे पिता के साथ उनके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स जो उनके संबंध उनके साथ रहे,
उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारत की, देश की, बिहार की राजनीति में तो एक बहुत बड़ी क्षति है ही। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। मेरी पार्टी को बनाने वालों में से वो एक थे। जितना अफसोस मुझे मेरे पिता के जाने का है, उन्होंने भी मेरे पिता की तरह ही इस पार्टी को खून पसीने से सींचा था। आज उनके जाने से मुझे पुनः वही एहसास हो रहा है जो एहसास मुझे 8 तारीख को हुआ था जब मेरे पिता नहीं रहे थे यहाँ पे। खैर, वो जहाँ पे भी रहें, बस यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, अजय भाई हैं, सुमित हैं यहाँ पर। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा हूँ और लंबा समय नहीं बीता है। मैं समझता हूँ कि भाई पिता का ऐसे जाना, और वो भी जब आप कल्पना नहीं करते हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 3 महीने पहले तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि 3 महीने के बाद वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगे। अस्पताल में अभी मेरी दिल्ली में जब उनसे मुलाकात हुई, सुमित भाई उस वक्त वहीं पे थे, डॉक्टर सबको बुला के हमारा परिचय करवा रहे थे। सोचिए, खुद उनकी हालत मतलब उतनी वो नहीं थी, पर अपना उसके बाद भी उनकी विल पावर इतनी, हमको बुला मतलब डॉक्टर सबको बुला के हमारा परिचय करा रहे थे। देखिए ये सांसद है हमारे, ये वो। उस दिन भी हमको कभी नहीं ऐसा लगा था कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होगा। पर मैं बस इतना कहने आया हूँ कि मैं परिवार के साथ, माँ से भी अभी मुलाकात हुई, उनको भी मैंने यही बोला कि मैं, मेरा पूरा परिवार मजबूती से इस परिवार के साथ खड़ा है। ये 2 परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। मेरे नेता, मेरे पिता नरेंद्र चा, दोनों पिताओं ने हमारे मिलकर इस नींव को रखा था। दोनों ने एक साथ इसकी शुरुआत की थी। तो ये 2 अलग परिवार नहीं, एक परिवार है। और मजबूती से इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। भगवान बस उनकी आत्मा को शांति दे, ये अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं कामना करता हूँ। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान यहाँ पहुँचे थे जमुई के पकरी में ये स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी का आवास है, वहाँ पहुँचे थे। परिजनों से वो मिले और वहाँ उन्होंने सांत्वना दी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। यादें बहुत हैं उनके साथ जो आज भी कौंधती हैं दिमाग में। और बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर रखने वालों में से वो एक थे। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। मेरी पार्टी को बनाने वालों में से वो एक थे। उनके प्रति एक अलग भावना बचपन से रही और उनका व्यक्तित्व था भी उसी तरीके से। उन्होंने भी मेरे पिता की तरह ही इस पार्टी को खून पसीने से सींचा था। आज उनके जाने से मुझे पुनः वही एहसास हो रहा है जो एहसास मुझे 8 तारीख को हुआ था जब मेरे पिता नहीं रहे थे यहाँ पे।